बच्चे मोस्टली 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक पॉटी ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन जब ये एज क्रॉस हो जाता है तब मम्मी पापाओं को टेंशन हो जाती है कि बच्चे को हम पॉटी ट्रेनिंग कैसे कराएं। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, पॉटी ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट एज। ये एज के साथ रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट ब्रेन रेडीनेस। हाँ, ब्रेन कितना रेडी है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। और स्पेशली इन ऑटिज्म हम इसको हैबिट की तरह भी नहीं देख सकते, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल अचीवमेंट। Manta's journey of hope. Together we care. Together we heal. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube के चैनल पे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर पूजा। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम अभी जो बात करने वाले हैं वो पॉटी ट्रेनिंग के ऊपर है। अगर आपका बच्चा अभी तक डायपर में है या आप उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार वही सक्सेस हाथ नहीं लग रहा है, स्पेशली इन ऑटिज्म बच्चों को पॉटी ट्रेन कराना मुश्किल हो जाता है, तो अगर ऐसा हालत आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि मैं बहुत ही साइंटिफिक वे में आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बच्चों को हम पॉटी ट्रेनिंग देंगे और जरूर ये आपको सक्सेस देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सेम रिक्वेस्ट आपको करना चाहूंगी जो मैं हर वीडियो में करती हूँ। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, आगे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम और भी पेरेंट्स को रीच कर पाए। और कमेंट्स में आके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपको और कुछ भी हमसे जानना है और कुछ टॉपिक अगर आपको सुनना है तो जरूर कमेंट्स में आके बताइए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्किल है और इसमें 5 न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस या न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व रहता है। क्या क्या है वो 5 सिस्टम, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन क्या है? जो हमें सेंसेशन आता है कि हमें पॉटी आई है, सुसु आई है, वही सेंसेशन जो है उनको आना है, ब्रेन का वो सिग्नल आना है। सेकंड में रखना चाहूंगी सेंसरी प्लानिंग को। सेंसरी प्लानिंग क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऑटिज्म में है उनको सेंसरी इश्यूज होता है, तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो वॉशरूम का जो स्मेल है, फिर फ्लश का जो साउंड है, फिर बैठना वहां पे शीट पे जो बैठना, ये सारा सब कुछ जो सेंसरी इश्यूज है, मतलब सेंसरी जो है उनको प्लान करना, ये भी ब्रेन को करना है। फिर थर्ड में मैं रखना चाहूंगी कि मोटर प्लानिंग। मोटर प्लानिंग यानी कि क्या कि वहां पे जाना, पैंट को नीचे करना, बैठना, ये पोस्चर को समझना, ये है मोटर प्लानिंग। और फोर्थ में मैं रखना चाहूंगी एग्जीक्यूटिव प्लानिंग को। एग्जीक्यूटिव यानी कि क्या, मतलब होल्ड करके फाइनली वहां पे जाके ही काम को खत्म करना, वॉशरूम में जाके ही सूसू पॉटी करना होल्ड करने के बाद। और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये भी एक गैप हो जाता है, हम सबको पता है उनमें ये इशू होता है। तो कम्युनिकेशन क्या मुझे आया है या मेरा कंप्लीट हो गया है वर्क, ये जो कम्युनिकेशन है ये भी उनको आना है। तो ये 5 स्टेप्स होना है, वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाए तो ही वो कंप्लीटली पॉटी ट्रेन हो सकते हैं। तो ऑटिज्म में क्या देखा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट उनका होता है ऑटिज्म में, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन डिफरेंट होना या फिर थोड़ा लेट होना इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे मैं 2 और चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको, कि मैंने जो पहला आपको स्टेप बताया, जो डेवलपमेंट का पहला स्टेप बताया, उसमें था इंट्रोसेप्शन, यानी कि आर्च को समझना कि हमें पॉटी सुसु जाना है। ये आर्च जो बच्चे अभी तक पॉटी ट्रेन नहीं हो पाए हैं या फिर ऑटिज्म में है जो बच्चे, उन बच्चों में देखा जाता है ये जो इंट्रोसेप्शन का जो पार्ट है ये थोड़ा मिसिंग लिंक की तरह हो जाता है। मतलब क्या, उनको तो जो आर जाता है वो एकदम इमरजेंसी पीरियड में आता है, एकदम जब लास्ट में हो गया तब भी उनको समझ में आता है कि हाँ अब ये मुझे आर्च है, या एक्सीडेंट हो जाने के बाद, मतलब पॉटी सुसु उनका निकल गया उसके बाद ही उनको वो समझ में आता है। तो ये उनका कुछ गलती नहीं है, ना इनका कुछ
बैड हैबिट है। ये क्यों होता है? ब्रेन का हमारा जो पार्ट है, जो बॉडी अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है, जो है इंसुला कॉर्टेक्स, उसका प्रोसेसिंग में थोड़ा वो डिले होता है। तो इसकी वजह से बच्चों को वो अवेयरनेस या फिर वो जो सिग्नल है वो नहीं आता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको शेम नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, हम उनको अगर पनिश करेंगे तो एक्चुअली वो कुछ वर्क नहीं करेगा, उससे और भी ज्यादा रिवर्स हो जाएगा। तो ना उनको शेम करना है, ना उनको डांटना है, हमें बस उनको रेडी करना है। अभी बच्चे रेडी कब कर सकते हैं, कब हम समझ सकते हैं कि बच्चा रेडी है? वो रेडीनेस के लिए भी एक टाइम, जैसे कि हमें समझना है कि हाँ मेरा बच्चा रेडी है ये पॉटी ट्रेनिंग के लिए। कब रेडी है? कब जैसे कि दिन में 1 डेढ़ 2 घंटा ऐसा है जब वो बिना डायपर का है और वो कुछ भी पॉटी सूसू उनको नहीं आया है, तो वो टाइम, और फिर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट्स वो बैठता है, मतलब उनका सिटिंग टाइम जो है एटलीस्ट 1 से 2 मिनट है। फिर आप देखेंगे कि जब वो डायपर में अगर उनको हो गया है पॉटी, तो उसमें उनको थोड़ा अनईजी फील होना, या फिर डायपर में जब सूसू हो गया है, मतलब वो भर गया है, तो उसमें अनईजी फील होना, ये सब कुछ अगर उसमें सिग्नल आपको दिख रहा है तो इसको हम सिग्नल की तरह मानेंगे कि हाँ अभी बच्चे को हम पॉटी ट्रेन के लिए लेके जा सकते। अगर ये मिसिंग है, अगर ये नहीं है, तो भी डरने की बात नहीं है। इसको ही हम शेप करेंगे, इसको ही हम कैसे उनके ब्रेन को हम रेडी करेंगे, कैसे हम उनको समझाएंगे, ये भी हम उनको सिखाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे हम उसके ब्रेन को रेडी करेंगे पॉटी ट्रेनिंग के लिए, या फिर ये जो पूरा जो प्रोसेस है इसमें हमें कैसे सक्सेस मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस से जाने से पहले हम उनको थोड़ा रेडी करेंगे, बॉडी को थोड़ा रेडी करना पड़ता है। वो कैसे रेडी करेंगे? ये थोड़ा जैसे कि हम उनके गट रिदम को फिक्स करेंगे। गट रिदम को हम कैसे फिक्स करेंगे? रेगुलर मील टाइम। फिर हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। बच्चे को हाइड्रेटेड रखिए, और उनका यूरिन आउटपुट जो है वो जरूर ध्यान में रखिए कि वो अच्छे से आ रहा है। थर्ड है कंस्टिपेशन। अगर बच्चे को पहले से कंस्टिपेशन का इशू है तो उसका करेक्शन जो है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और फिर फोर्थ आता है सेंसरी रेगुलेशन। सेंसरी रेगुलेशन यानी कि क्या? थोड़ा सा उनको डीप मसाज देना, थोड़ा वर्क कराना, हेवी वर्क थोड़ा कराना। तो ये चारों मिला के, ये चारों जो है एक सपोर्ट की तरह हम उनको पहले चालू करेंगे ट्रेनिंग से पहले, और ये ट्रेनिंग के दौरान भी और बाद में भी हम उनको रूटीन में ये ढाल देंगे। क्योंकि एक जब उनका गट जो है बहुत अच्छा रहता है, तो ही ब्रेन को एक अच्छा सिग्नल जाता है, और हमारा जो मोटिव है कि हम उनको ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं, ये पूरा जो हमारा मोटिव है वो जल्दी जल्दी हमें सक्सेस मिलने का चांसेस रह जाता है। ये गट ब्रेन का जो एक्सेस के बारे में जो है, मेरे पुराने वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल में मैंने इसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे पुराने वीडियो में, तो आप चाहे तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी हम आते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में। प्रोसेस में पहला है विजुअल रूटीन। विजुअल रूटीन क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे इमिटेशन करते हैं, और ये जो हमारे ऑटिज्म के बच्चे हैं, इनका ब्रेन जो है एक विजुअल प्रोसेसर होता है। तो हम जब इनको एक विजुअल रूटीन देते हैं, एक पॉटी जो रूटीन है इसका एक विजुअल जब हम उनको देते हैं, तब ये उनका स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है। सारे बच्चे जब भी हम उनको नया कुछ उनको देते हैं, वो एक्सेप्ट करने में सारे बच्चे थोड़ा बहुत एंजाइटी में रहते हैं। हमारे ये बच्चे ज्यादा ही एंजाइटी में रहते हैं। तो उनका विजुअल अगर हम उनको देते हैं, उस प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप एक विजुअल रूटीन अगर हम उनको पहले ही दिखाते हैं पिक्चर्स में, पिक्चर्स बहुत मैटर करता है उनके लिए, तो तब उनका वो एंजाइटी कम होता है। और आप जो वर्बल उनको जो भी वर्बली हम उनको बता रहे हैं, मतलब कि हम उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसमें उनको समझने में भी मदद मिलता है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो पिक्चर्स देखा है। तो आप उनको रेगुलरली पिक्चर दिखाइए, पिक्चर एक एक दिखा के आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। तो ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इनपुट होगा, क्योंकि ये उनके ब्रेन को भी एक्टिवेट कर देता है, और उनका एंजाइटी को भी रिलीज करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो विजुअल रूटीन बहुत ज़रूरी है। पिक्चर्स दिखाइए आप उनको, जो एक पॉटी जो ट्रेनिंग होता है उसका पिक्चर स्टेप बाय स्टेप आप उनको दिखाइए।
इसके बाद आता है हमारा सेकंड प्रोसेस। तो सेकंड स्टेप है एक शेड्यूल बनाना। उनके सेंसर जो मतलब सेंसेशन है उनका जो, वो आने से पहले ही शेड्यूल बनाना। ये शेड्यूल बनाने से क्या होता है, ये शेड्यूल बनाने से उनके ब्रेन में जो कंडीशन न्यूरल लूप है, मतलब टाइम, प्लेस, बॉडी, मतलब इस टाइम पे जाना है, कहाँ पे जाना है, फिर मेरी बॉडी का जो सेंसेशन है, ये पूरा जो एक लूप होता है वो बिल्ड होता है। तो हम कैसे शेड्यूल करेंगे? इनिशियली आप उनको 45 मिनट से 60 मिनट, आधा एक घंटे में एक एक बार लेके जाइए पीइंग के लिए या पॉटी के लिए। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब बच्चा सुबह उठ रहा है, उठने के बाद ही हम उनको लेके जाएंगे। फिर खाना हो जाने के एक 45 मिनट से एक घंटे के बाद हम उनको लेके जाएंगे। ये एक शेड्यूल हम उनका तैयार करेंगे, तो इससे उनको मदद मिलेगी और हमें भी मदद मिलेगी। अभी आती हूँ मैं थर्ड स्टेप में। ये थर्ड स्टेप जो है, ये एक हिडन बैरियर है। क्या है वो थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप है सेंसरी सेफ्टी। सेंसरी सेफ्टी यानी कि क्या? बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को कुछ कुछ डर रह जाता है, जैसा टॉयलेट सीट जहाँ पे वो जा रहे वो बड़ा है, तो उसमें उनको गिर जाने का डर होता है। फिर उसका जो कोल्डनेस होता है उसमें उनको सेंसरी इश्यूज आ सकती है। फिर उनके पैर में कुछ सपोर्ट नहीं रहता है, क्योंकि उनका हाइट कम होता है तो पैर उनका सपोर्ट नहीं रहता है, वो एक इशू होता है। फिर किसी किसी बच्चे को वो जो फ्लश का जो साउंड है उसमें से भी डर लगता है। तो ये जो भी सेंसरी उनको जो भी इश्यूज उनको आता है, डर उनको जो आता है, इनको हमें हटाना पड़ेगा। ये सारा डर हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? पहला, हम उनको सीट रिड्यूसर आजकल मिलता है सारी जगह में बच्चों के लिए अलग से, तो वो सीट रिड्यूसर हम उनको दे सकते हैं, मतलब उनको हम देंगे। फिर पैर में थोड़ा स्टूल का सपोर्ट, वो भी आजकल बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है, बहुत ही अवेलेबल है, तो वो सपोर्ट हम देंगे। लाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, उसके उनके पास ही हम रहेंगे। और फ्लश जो है वो थोड़ी देर बाद करेंगे, वो तुरंत ही नहीं करेंगे फ्लश। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर हम करें तो आई थिंक कि हम उनके जो डर है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। पहला, हम उनको सीट रिड्यूसर आजकल मिलता है सारी जगह में बच्चों के लिए अलग से, तो वो सीट रिड्यूसर हम उनको दे सकते हैं, मतलब उनको हम देंगे। फिर पैर में थोड़ा स्टूल का सपोर्ट, वो भी आजकल बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाता है, बहुत ही अवेलेबल है, तो वो सपोर्ट हम देंगे। लाइट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे, उसके उनके पास ही हम रहेंगे। और फ्लश जो है वो थोड़ी देर बाद करेंगे, वो तुरंत ही नहीं करेंगे फ्लश। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर हम करें तो आई थिंक कि हम उनके जो डर है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है सिटिंग विदाउट फियर। यही हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है। पहले पहले हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे कि वो वहाँ पे उसने पू या पॉटी किया है कि नहीं। हमें जो पहला हमारा माइलस्टोन है वो है कि वो विदाउट फियर एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स भी बैठा है। अगर वो लोग बैठते हैं तो उसी को वही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस होगा, जो पहला स्टेप होगा हमारे सक्सेस का। और उसको हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से अप्रिशिएट कर सकते हैं उसको। हम क्लैप कर सकते हैं, उनको हम प्यार से बोल सकते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई लव यू। तो इन सारे वर्ड से हम उनको वो जो है मतलब प्यार दिखाएंगे और वो सक्सेस को हम इंजॉय करेंगे। अभी जो है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि क्या? हम उनको बोलेंगे जब हम उनको लेके जाएंगे, इट्स पॉटी टाइम, इट्स टॉयलेट टाइम, इट्स पी टाइम, आपका स्टमक अभी फुल हो गया है। इस तरह का जो वर्ड्स है, इस तरह का जो फ्रेजेस है, हम यूज करेंगे उनको जब हम लेके जा रहे हैं वो टाइम। तो इसमें उनका जो है बॉडी और ब्रेन का जो अवेयरनेस है वो बिल्ड होगा, वो डेवलप होगा। लेकिन हाँ, लैंग्वेज हमेशा ही रिपीटेड होना चाहिए, सेम कौन लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बोल रहे हैं कि चलो ये आपका हम टॉयलेट जा रहे हैं, या चलो ये हमारा पी टाइम है, ये हमारा पॉटी टाइम है, तो वो जो वर्ड है पॉटी टाइम है, पी टाइम है, टॉयलेट जाना है, स्टमक फुल है, या फिर आपके स्थानीय भाषा में, आपके लैंग्वेज में अगर और कुछ अगर आप यूज कर रहे हैं, वो सेम होना चाहिए। मतलब रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन होने से उनको वो अवेयरनेस आएगा। लेकिन
लेकिन अगर एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जाते जाते ही उनको निकल जाए या फिर वो आपको बता नहीं पाए, उस चीज को कभी भी उनको उसके लिए पनिश नहीं करना है, उनको डांटना नहीं है। अगर हम उनको डांटते हैं तो ये कॉर्टिजोल रिलीज होता है उनके ब्रेन में, जो सीखने की प्रोसेस को कम कर देता है। तो एक्सीडेंट ये कोई नहीं है कि एक्सीडेंट मतलब फेलियर नहीं है कि बच्चा जाते जाते उन्होंने कर दिया या फिर उधर मतलब उनको पता नहीं चला एक दो बार, ये कुछ फेलियर नहीं है। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि हाँ, हमें और थोड़ा टाइम उनको देना पड़ेगा। हम समझेंगे उनको कि और हमें क्या कितना टाइम चाहिए होगा। तो कभी भी कोई भी एक्सीडेंट को आप उनको शेम मत कीजिए, उनको आप कभी भी उसके लिए डांटिए मत। आप उनको हमेशा ही ये बोलिए, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उनको बोलेंगे कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम टॉयलेट में जाके करेंगे। तो इससे उनको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा और उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी, हमें भी वो अच्छा होगा। हम उनको इसके बाद कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे। कम्युनिकेशन ये नॉन वर्बल जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही काम आएगा। जैसे कि मैं आपको वीडियो के पहले में ही मैं बोलती हूँ हमेशा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको कम्युनिकेशन सिखाएंगे, जैसे कि पिक्चर एक्सचेंज करना। जब उनको पॉटी आए तो ये पिक्चर हमें दे दो, ये मतलब ये सिखाना, या तो फिर टॉयलेट के पिक्चर की तरफ इंडिकेट करना। ऐसा करके हम उनको कम्युनिकेशन सिखाएंगे। ये जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल दोनों बच्चों के लिए ही बहुत ही मददगार होगा। तो ये है पूरा प्रोसेस जो हमें फॉलो करना है और हमें पेशेंस रखना है कि ये होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक जगह में आपको पता चलेगा कि और कितना टाइम हमें लगेगा। बच्चा अगर आपका अभी तक नहीं सीख रहा है या सीखने में थोड़ा लेट हो रहा है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कि हाँ उन्होंने ये चालू किया था, उनका तो हो गया 15 दिन में, मेरा बच्चा जो है अभी 1 महीना हो गया, अभी भी इसी स्टेप में अटका हुआ है। नहीं, कोई भी आप उनको कंपैरिजन मत कीजिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा लेट सीख रहा है तो डिफरेंटली सीख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सीखने की एबिलिटी नहीं है, उसमें एबिलिटी है लेकिन उस एबिलिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ अगर हम ये फॉलो करेंगे और प्रोसेस को चेंज मत कीजिए। अगर मेरा बताया हुआ ये प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको ये इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो मैंने बताया एक पूरा ही साइंटिफिक वे का है। तो अगर आप ये प्रोसेस अब चालू कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कल से परसों से आप ये रूटीन चालू कर रहे हैं, तो उसको बंद मत कीजिएगा, अचानक से दूसरा कुछ आप चालू मत कीजिएगा, ट्राई मत कीजिएगा दूसरा कुछ। इसको ही कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कंटिन्यूएशन, रूटीन और पेशेंस और प्यार यही हमें सक्सेस देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी एक बात मैं बताना चाहूँगी कि अगर रात में कुछ ऐसा हो जाता है कि बेड वेट हो जाता है या रात में वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या रात में वो आपको बता नहीं पाते हैं, तो ये कुछ गलती नहीं है, क्योंकि डे टाइम का ट्रेनिंग पहले ज़रूरत है। ये तो उनको हम रात का जो है वो बाद में हम उनको सिखाएँगे। तो उसका भी जो है वो भी मैं आपको बताऊँगी, उसका भी क्या हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पहला जो हमारा है डे टाइम में जो भी उनका है वो शेड्यूल को फिक्स करना और उनको सिखाना कि कैसे वो अपना जो नेचुरल जो नीड है वो एक सिस्टमेटिक वे में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। तो मम्मी पापा आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। मेरे चैनल में जाके हमारे पुराने वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत यूज़फुल चीज़ें मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया है कि बहुत ज़रूरी होता है पिक्चर दिखाना। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बच्चों में मिरर न्यूरन होता है, तो इसके बारे में भी मेरा एक वीडियो है, एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में भी, तो वो भी आप ज़रूर जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आगे भी आपको क्या देखना है, आपको कुछ क्या जानना है, ये ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही टॉपिक लेके जो आपके लिए यूज़फुल हो, और मैं आशा करती हूँ ये भी आपके लिए यूज़फुल होगा।
और तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। और बहुत ठंड पड़ी है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ठंड में भी बहुत अच्छे से रहिए। पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, उसमें सेफ रहिए, आप लोग हेल्दी रहिए। थैंक यू।